हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम दिलो जान से लगे हुए होंगे। तो आई होप आप सभी लोग अपने घर पे अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आइए हम सभी लोग समय न बर्बाद करते हुए हम कल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें बताने वाले हैं जो बहुत ही आसानी से आपके लिए 6-7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स ये लेके आ जाएंगे। क्लियर है? अभी थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा दिक्कत इसलिए है क्योंकि अभी सर्दी जुकाम फीवर से सफर कर रहे हैं। इससे फिर भी कोई बात नहीं है, जुनून में कोई कमी नहीं आई है, हम फिर भी आपके साथ लगे हुए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए आपको लिए बता देते हैं थोड़ा सा। एक सबसे सिंपल सा आता है लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन, आप इस टॉपिक से तो सभी लोग फेमिलियर ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आप देखेंगे हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलता है, मिनिमम 3 मार्क्स के, मैक्सिमम और भी 1-2 मार्क्स के मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह में करके। तो अगर कोई भी चीज हमारे पास ऐसा लिखा हुआ बेटा ax प्लस बी वाई टू अगर जीरो है, इक्वल टू अगर जीरो लगा हुआ है, तो हम लोग इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इन वन वेरिएबल में इसे हम लोग बोलेंगे। क्लियर है? इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बोला जाएगा। अगर इसी इक्वेशन तो अगर इसका सोल्यूशन देखें तो ax प्लस बी इक्वल टू ये माइनस बी मिलेगा, तो यहां से x जो दे देगा वो माइनस बी बाई ए दे देगा। तो ये इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। ये कैसा सोल्यूशन है बेटा? ये इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। मतलब एक पर्टिकुलर x की वैल्यू होगी जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे लिखा हुआ ax प्लस बी ग्रेटर देन जीरो या ax प्लस बी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, इसी को ax प्लस बी लेस देन जीरो या ax प्लस बी लेस आर इक्वल टू जीरो, अगर किसी इक्वेशन को लिखने का ये प्रोसेस है तो ये प्रोसेस ही बताता है कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। किसमें है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला जाएगा। अब इसके लिए अगर एक सिंपल सी बात करें, एक सिंपल सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 3x प्लस 2 है, तो इसका सोल्यूशन अगर हमें निकालना हो तो हम इसे ऐसे करेंगे, 3x इसको ट्रांसपोज करेंगे तो -2, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इतना तो करना सभी लोग जानते हैं। बट ये घबराइए नहीं, ये बेस है तो थोड़ा सा एक बार बताना जरूरी है। जैसे किसी काम करने के लिए वार्म अप जरूरी है, वैसे ही ये वार्म अप है, तो इसके लिए कुछ करना जरूरी है। चलिए, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो, तो बोला कि मुझे x की वो सारी वैल्यू बताओ जब हम इसमें रखें तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ही मिले। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी भी यही प्रोसेस करेंगे, 2 को ऐसे, बट ऐसे किया नहीं जाता है। एक्चुअली इसको लिखने का जो सही तरीका क्या होता है, करेंगे वही, लेकिन लिखने का जो सही तरीका होगा वो कुछ ऐसे चलेगा। तो हम बोलेंगे कि -2 मैंने दोनों तरफ ऐड कर लिया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे 3 इसके नीचे भेज दें, लेकिन यहां बोलेंगे मैं +3 से डिवाइड करना है। तो जब +3 से करेंगे तो इनक्वालिटीज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे बेटा जी। तो अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बना जिसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन है। तो कहा कि इसके सोल्यूशन सेट को भी मेरे को बताना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें एक लीनियर लाइन पे, तो इधर ही कहीं जीरो होगा, इधर ही कहीं मान लेते हैं हमारे पास कहीं होगा -1, तो इधर ही कहीं हमको इधर ही कहीं मिलेगा -2/3। क्लियर है? इधर ही कहीं हमको मिलेगा। अब ये बोला कि इसकी वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू -2/3 से ग्रेटर होगी, तो ग्रेटर किधर, इधर या इधर? तो आप सभी को पता है कि राइट साइड में जब हम मूव करते हैं तो वो वैल्यू ग्रेटर होती है। इसका मतलब ये,
तो ये इसका सोल्यूशन सेट हमको ऐसे दिखा कि जब हम इधर करेंगे तो इसकी वो सारी वैल्यू जो एक्स मतलब उस इक्वेशन में रखे इन इक्वेशन में, तो ये सारी वैल्यू हमको -2/3 से ग्रेटर दे, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ। तो अब इसमें अगर हमारे पास ऐसे बोल देता है इसी इक्वेशन में कि x बिलोंग्स टू रियल, तो ये आंसर सही है। अगर ये बोल देता कि नहीं, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोलता, तो नेचुरल नंबर में होता तो x की जो वैल्यू होती है बेटा वो 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो होता 1 2 3 ऐसे ऐसे। अगर ये बोलता कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो अब यही सोल्यूशन हमारे मिलता। x बिलोंग्स टू अगर होल नंबर है तो x की जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास, यहां पे लिख लेते हैं, तो x की जो वैल्यू मिलेगी, अब होल नंबर की अगर बात करेगा बेटा तो उसमें हमारे पास 0 भी आ जाएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, एंड सो ऑन ऐसे करेंगे। तो ये था सर इसका कुछ बेसिक चीज जो थोड़ा सा आपको जानना जरूरी था। चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं। आप सभी लोग अपने समय का सदुपयोग करें, थोड़ा सा लोगों से मिलना थोड़ा सा अभी फिलहाल कम करें, एग्जाम के समय है, क्योंकि नो फ्रेंड नो टाइम किलिंग, मोर फ्रेंड मोर टाइम किलिंग, फिलहाल के लिए अभी तो यही है। अब क्या करेंगे बेटा, कुछ चीजें अगर हमारे पास आएगी तो हमें इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना होगा। जैसे ये 3 है ग्रेटर देन 2 है, तो अगर एक पर्टिकुलर नंबर हम दोनों तरफ ऐड करते हैं, एक पर्टिकुलर ये 3, तो अब ये मेरे पास 6 हो जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा 5। अभी कौन बड़ा है, यही है। इसका मतलब हो गया कि अगर एक पर्टिकुलर नंबर अगर हम दोनों तरफ ऐड करते हैं तो इनक्वालिटीज के साइन में कोई चेंजेस नहीं होता है। सेम चीज से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब निगेटिव से डिवाइड और निगेटिव से मल्टीप्लाई करने की बात आती है बेटा, तो इनक्वालिटीज के साइन रिवर्स कर जाते हैं। बस अपने दिमाग में इतना ही रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना है। क्लियर है? चलिए तो अभी हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहां पे आ गया सॉल्व x + 2 ग्रेटर देन 7 है, बोला कि जब x होल नंबर में हो। तो अब अगर इसे मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम -2 यहां से इसको इधर भेज दो, या यूं कहो कि -2 मैंने दोनों तरफ ऐड कर लिया। क्लियर है चैंपियन? तो अब जब हम लोग यहां पे करेंगे तो आप सभी चैंपियंस जो हमारे हैं ये सभी लोग जरा ध्यान से देखें। जब मैंने -2 दोनों तरफ ऐड किया तो इधर का कैंसिल होकर इधर आ गया, तो x इज ग्रेटर देन 5 हो गया। तो अपने पास ये हो गया। अब बोला कि मुझे x की वैल्यू, तो एक सोल्यूशन ये हो गया। लेकिन अगर ये मेरे को चाहिए सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट यही बताएगा कि x ऐसा है कि x की वैल्यू मुझे 5 से बड़ी चाहिए, तो वो आपका होगा 6 7 8 9 एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर है। बात समझ में आता है? अगर यही रियल नंबर होता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, तो फिर हम लोग ये जो इसके अंदर पॉइंट वगैरह भी आते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अभी इसका सोल्यूशन सेट यही है। अगर रियल नंबर पे इसे रिप्रेजेंट करना है, एग्जाम में आता है रियल नंबर पे दिखाओ, तो इधर ही कहीं मेरे पास 5 होगा, इधर ही 6 होगा, 7 8 9 ऐसे चलना। तो अपनी वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, और एक्स किस में है, होल नंबर में। तो 5 से बड़ा होल नंबर कौन है, 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा ये है, तो 5 से बड़ा होल नंबर ये है, 5 से बड़ा होल नंबर ये है, 5 से बड़ा होल नंबर ये है। ये सभी नंबर जिसको हम डार्क बना रही है सभी आपके सोल्यूशन में चले जाएंगे। सभी किस में चले जाएंगे, आपके सोल्यूशन में चले जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि डियर इसमें किसी को कोई भी समस्या आनी चाहिए। तो अगर ये बात इतना सही है तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, जिसकी लिस्ट मैंने अभी आपको यहां पे बना के रखा हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग जो करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्षमा चाहते हैं ये बीच के डिस्टरबेंस के लिए, सर्दी जुकाम फीवर से सफर कर रहे हैं, बट आप लोग का प्यार मोहब्बत यहां तक खींच के लेके आया। देखिए क्वेश्चन में ये बोला बेटा कि पहला है 2x - 5/3, ये 3x
by 5 plus 10 less or equal to 4x by 5 plus 11 x belongs to रियल नंबर। ये 2025 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा गया था ये। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हमारे पास आएंगे डियर, तो हमें कुछ करना नहीं होगा। सबसे बड़ी बात क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, दिख रहा है यहां तक? चलिए, तो ये है 2x माइनस 5/3 लेस देन 3x by 5 प्लस 10। क्लियर है? तो ये मेरे पास ये दोनों क्वेश्चन मैंने लिखा। अब x को एक तरफ कर लेते हैं बेटा, तो जब इधर होंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 और ऑलरेडी ये है 10 और ये हो जाएगा 5/3। मुझे नहीं लगता कि सर किसी को यहां पे कोई डाउट होनी चाहिए। इसको उधर किया, इसको इधर, तो अब ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 में से ये 3 निकल गया। कितना मिलेगा? 7x by 5 लेस देन 3 10 जा 30, 30 और ये मिलके 35 हो जाएगा, 35/3। तो अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो ये 7 यहां पे काट के दिखाना नहीं, आप करके बोल देना। यहां पे ऐसे काटापीटी नहीं करेंगे, बट हम यहां पे ऐसे करके दिखा रहे हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा। तो अभी मेरे पास जो मिला x by 5 लेस देन 5/3, तो ये जो x होगा अब 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 25/3। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गया बेटा। ये इक्वेशन में बोला था इसका सॉल्यूशन सेट बताओ और इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो एक बार मैंने इसे सॉल्व किया, अब इस बार हमारे पास इसकी बारी है, इन दोनों की। बहुत ध्यान से देखना। तो अब ये 3x/5 प्लस 10 और ये हो गया 4x/5 प्लस 11। तो x को एक तरफ करते हैं और दूसरे को एक तरफ करते हैं। तो अगर हम इधर किसी को भी इधर उधर कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो अगर हम इसको इधर कर ले तो 10 माइनस 11 ये मिल जाएगा 4x/5 माइनस 3x/5। तो ये मेरे को -1 दे देगा बेटा। अब यहां से जब लेंगे तो ये 5 एलसीएम हो जाएगा, तो ये मेरे को दे देगा x। तो अब ये कर देंगे तो ये -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा x। 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब हो गया कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब x ग्रेटर आर इक्वल टू है किससे बेटा? -5 से। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मुझे इसका कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। अब मुझे इसका क्या चाहिए डियर? कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो मेरे चैंपियंस, सभी आपको याद होगा, सभी लोगों को इस बात से फेमिलियर हो चुके होंगे। अब मुझे इनका एक कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, ऐसा कॉमन जहां पे दोनों राजी हो। तो यहां पे हम एक लाइन सेट ऐसे बनाएंगे, नंबर लाइन। तो इधर ही कहीं मेरे पास -5 होगा और इधर ही कहीं मेरे पास 8 होल, ये 8 होल 1/3 होगा। तो इसी के बीच में कहीं 0 वगैरह भी होंगे, बाकी तो आप नंबर लाइन तो देख ही लेंगे। तो ये बोला कि x की जो वैल्यू है 8 होल 1/3 से लेस है। तो लेस का मतलब हो गया डियर कि यहां से मुझे इधर आना पड़ेगा। यहां से लेस का मतलब हो गया कि हमें लेफ्ट साइड में भागना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट यही बता रहा है। इक्वेशन सेकेंड क्या बताया कि x की वैल्यू -5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो याद रखना ये वैल्यू नहीं ली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ इक्वल का सिंबल नहीं है। ये वैल्यू ली जाएगी क्योंकि इसके साथ इक्वल का सिंबल है। तो अब ये बोला इसकी वैल्यू जो है वो -5 से बड़ी होनी चाहिए। तो इन दोनों में कहां से बनी? तो ये देखना, ये इसका कॉमन पॉइंट है। ये इसका क्या बेटा? कॉमन पॉइंट है। तो यही कॉमन पॉइंट मेरा सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो x होगा ये लाई करेगा -5 से लेके 8 होल 1/3 तक। तो ये उसका आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। तो इसी को लिखने का ये तरीका क्या होगा? अगर सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, सॉल्यूशन सेट में लिखने के लिए आप ऐसे करोगे, यानी कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ता है।
तो आप लिखोगे EX ऐसा है कि EX की वैल्यू कुछ ऐसे है, इस तरीके से क्या, और ये बोल के रखा है X कहां बिलोंग कर रहा है। तो बस इतना ही करते ही सर आपके 3 मार्क्स पूरे हैं। इतना ही करते हुए आपके 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे सर। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता सर यहां पे किसी को कोई डाउट होनी चाहिए। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, ध्यान से देखिए सर, सिर्फ करने का प्रोसेस देखिए। क्वेश्चन तो सर हजारों है, लाखों है, जो मैं बोला बताऊंगा कोई जरूरी नहीं कि वही आएगा। बाकी लोगों की तरह मुझे ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं यही आएगा। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसा मिलेगा, ये बात श्योर है। चलिए तो हम आ गए आपके सामने यहां पे लेके। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ किया, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा जो आया हुआ है, नेक्स्ट देखते हैं इसी में। सॉरी, -3 प्लस एक्स लेस आर इक्वल टू 7x/2 प्लस 2 लेस देन 8 प्लस 2x, x बिलोंग्स टू, ये इंटीजर है बेटा, ध्यान रखना इंटीजर, और ये आपका मिला है 2024 में बेटा जी। ये भी 3 मार्क्स में आया हुआ है मेरे चैंपियंस, ये भी मैं 3 टाइम्स में आया है। तो एकदम अपने को मजबूत रखो, एकदम परफेक्ट रखो, क्योंकि ऐसा ही दिखने वाला है क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप इन दोनों को ले लीजिए। क्लियर है चैंपियंस? तो जैसे ही देखेंगे हमारे चैंपियंस, आप ध्यान से देखें, कुछ ऐसे लिखेंगे, ये प्लस, तो हम लोग x को एक तरफ करेंगे और इसको इधर, तो जब 2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 7x/2 माइनस x। ये -5 कर लेते हैं तो 2 1 जा 2, इसे करेंगे तो 7 में से ये 2 निकल जाए। याद रखना इसके अपान 1 लेके मैंने एलसीएम लिया है, तो ये 7x माइनस 2x हो जाएगा ये। तो जब इसको हम लोग ऐसे करेंगे बेटा जी, ये हो जाएगा 5x/2। तो हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं, ये -1, ये हो जाएगा x/2, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये ऐसे। इसका मतलब x बड़ा है -2 से, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि सर यहां पे किसी को कोई समस्या आएगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सर, इसे सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट क्या है, तो यहां पे लिखेंगे 7x/2 प्लस 2 लेस देन 8 प्लस 2x। इसको इधर ले आते हैं, 7x प्लस 2 माइनस 2x अपान में है ये, और लेस देन 8 माइनस 2। तो जब हम लोग इसके अपान 1 करेंगे तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 7x और ये 2 2 जा 4x, लेस आर इक्वल टू 6। तो अपने पास कितना बचा, ये 3x/2 लेस देन 6। तो 3 से इसे अगर कैंसिल कर दें तो x/2 लेस देन कितना हो जाएगा 2। तो x अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, क्रॉस किया नहीं जाता, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 2 से, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो अपने पास हमको क्या मिला, ये इक्वेशन 2 मिला, ये इक्वेशन 2 मिला। तो अब हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो पहले हम लोग यहां पे ऐसे एक नंबर लाइन बनाएंगे डियर, तो इधर ही कहीं होगा, -2 के साथ इक्वल का सिंबल है, तो यहां पे -2 रखेंगे, और यहां पे हमारे पास है 4, तो 4 यहां पे ऐसे करेंगे। तो इसी के बीच में कहीं हमारे पास -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। क्लियर है? इतना तो बात आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं भाई। तो अब क्या करेंगे बेटा, ये बोला कि x की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी इधर, और ये बोला कि x की वैल्यू इससे इधर होनी चाहिए। तो अपने पास इतने ही दूर का सिस्टम बना है। तो जब हम यहां पे लेके आएंगे तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 से। तो 1 and 2 से हमको जब देखेंगे तो मुझे x की जो वैल्यू मिली वो -2 से लेके 4 के बीच में मिली, ये एक आंसर यार। लेकिन आप लिखोगे कैसे, तो आप बोलोगे सिंस
x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसके बीच में ढेर सारे नंबर्स हमारे पास आएंगे, लेकिन हमें क्या लेना है, इंटीजर लेना है। तब इंटीजर तो आपको पता ही है, तो हम अब लिखेंगे इसका, ये सोल्यूशन सेट है, इसके बीच में जो जो इंटीजर है वही लेंगे। तो वो -2 के साथ इक्वल लगा था, इसलिए ले लेंगे इसे -2, फिर ये -1, 0, 1, 2, 3, क्योंकि 4 से लेस लेना है, तो 4 से लेस में इंटीजर 3 ही मिलेगा। तो अपने पास सॉल्यूशन सेट ये है सर, और रियल लाइन पे अगर दिखाना होगा, ये सारे इसके अंदर के सॉल्यूशन है, इसको छोड़ के ये सारे इसके सॉल्यूशन है, जिसको हम डार्क कर रहे हैं। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता सर कि अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आएगी। क्लियर है सर? तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसे कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देख लीजिएगा, कहीं मेरा भी लिखा आउट एक बार देख लीजिएगा, कहीं कोई चीज छूट ना जाए। बट आई होप, उम्मीद है कि सारी चीजें तो ठीक ही होगी। क्लियर है सर? चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं यहां पे। क्या है कि -5 x - 9 ग्रेटर आर इक्वल टू 17 - 9x ग्रेटर देन x + 2 x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मुझे इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करनी है। ये सर आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो है ये 2023 का है, ये है 2023 का, ये भी 3 मार्क्स में आया हुआ है। तो अब देख रहे हैं कि अब इधर आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए भाई। चलिए पहले मैंने बताया था बेटा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये -5 x - 9 ग्रेटर इक्वल टू 17 - 9x, ये हो जाएगा -5x और प्लस 45 ग्रेटर आर इक्वल टू 17 - 9x। 9x को इधर उठा लो तो -5x प्लस 9x ग्रेटर आर इक्वल टू 17 - 45। तो जरा इसमें से इसको हटा लीजिए मेरा, तो 9 में से ये 5 निकल गया, कितना बचेगा 4x ग्रेटर आर इक्वल टू, तो ये 5 में से ये निकल गया 7, तो 5 नहीं, ये 15 में से 7 निकला तो बचेगा 8। अभी बचा 3 में से 1 गया 2, ये माइनस में 4 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, x ग्रेटर आर इक्वल टू हो गया -7, ये हो गया 1। क्लियर है? अब यहां पे आने के बाद फिर मैंने बताया था इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, तो 17 - 9x ग्रेटर देन x + 2, तो 17 - 2 ग्रेटर देन x + 9x, तो ये मेरे पास हो जाएगा 15 ग्रेटर देन 10x, तो 3 इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा मेरे पास 2x, तो ये हो जाएगा 3/2 ग्रेटर देन x, इसका मतलब हो गया x लेस देन 3/2, ये हो गया 1। अब यहां पे हम एक लाइन ऐसे बनाएंगे डियर, तो इधर ही कहीं मेरे पास -7 होगा, इक्वल का सिंबल है, लगा देते हैं यहां पे, और इधर ही कहीं सर मेरे पास 3/2 होगा, तो इधर ही कहीं मेरे पास ये 0 है, और इधर ही कहीं मेरे पास 1 होगा, इधर ही मेरे पास 2 होगा, बाकी तो इधर हम लोग लिख लेंगे क्या क्या इसके अंदर में नंबर आते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे -1 -2 -3 ये सब लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहां से बोला कि x की वैल्यू जो होगी ग्रेटर है -7 से, और यहां पे x की वैल्यू लेस है इससे, तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर का सारा सॉल्यूशन मेरे पास है। इन्हीं पे हमारी बात बन रही है बेटा जी, इन्हीं पे हमारी बात बन रही है पूरी तरीके से। बात समझ में आ गया? तो देख पा रहे हो चैंपियंस की अब इतना ही का मुझे सोल्यूशन चाहिए था, सोल्यूशन सेट बताना, तो इतना ही है। और अपना एक्स रियल नंबर में बिलोंग करा, मतलब इसके अंदर जितने सारे लोग हैं सभी के सभी अपने पास सोल्यूशन में है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2 से, फ्रॉम 1 तो अपने पास x की वैल्यू कहां से कहां तक मिली बेटा, -7 से लेके कहां तक
3/2 तक मिली और x किस में बिलोंग कर रहा है, रियल। तो ये अपने पास ये उसका सोल्यूशन सेट है। तो चैंपियंस मुझे नहीं लगता कि